हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग क ख ग जो पढ़ते हैं, क से ग तक जितने वर्ण होते हैं, अ आ ई जो होते हैं, वही हमारा वर्णमाला है। यानी वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला हमारे 52 होते हैं। वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमारे, जैसे हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमारे 13 हैं, यानी स्वर वर्ण का भी 3 भेद कर दिया गया है। मूल स्वर, अनुस्वार, विसर्ग। मूल स्वर में क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार में हमारा अ आएगा। जैसे हमारा है में अनुस्वार होता है, उसी तरह ये होता है हमारा, ये अनुस्वार, ये होता है एक। अनुस्वार क्या होता है? एक। विसर्ग हमारा एक एक। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हमारे 39 होते हैं, 39 मूल व्यंजन। अब व्यंजन वर्ण के हम लोग 3 भेद करेंगे। कितने भेद करेंगे? 3। मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणा व्यंजन। मूल व्यंजन में हमारे 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे 25 आएंगे। जैसे क ख ग घ अंग, च छ झ झ इया, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, प फ भ म। ठीक है। व्यंजन हमारा 25 है। क से लेके म तक हमारे 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क से लेके अंग हमारा क वर्ग में आएगा। च वर्ग, च से लेके इया हमारे च वर्ग में आएगा। ट वर्ग, ट ठ ड न, ये हमारे ट वर्ग में। ट थ ध न, ये हमारे ट वर्ग में। प फ भ म, ये हमारे प वर्ग में। मूल व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन आता है। आपके 3 भेद है, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उसमें श श श ह। संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 आएंगे, श, प्र, ज्ञ, श। ये जो छ है, ये कैसे होता है? 2 वर्ण के मिलने से यानी श बना है। छ, क, श, त, र, मतलब ये क्या है? त्र, ज, इया, इया। ये श है, तलाबी श, र, और ये हो गया श, यानी हलंत होता है। ठीक है। ये आपका श बना, यानी 2 वर्ण है इसमें। कितने वर्ण है? 2 वर्ण है। द्विगुणा में आपके व्यंजन आएंगे अंग और ढ। ठीक है। अब हम जानेंगे क वर्ग का उच्चारण किससे होता है। जैसे हमारा ये क वर्ग का उच्चारण हमें क ख ग घ अंग जो बोलते हैं, यानी कंठ के स्पर्श से, ये हमारा कंठ हुआ, इसके स्पर्श से क ख ग अंग होगा। च वर्ग का उच्चारण किससे होगा? तालु के स्पर्श से, ये हमारा तालु हुआ, ऊपर हमारा तालु हुआ, यानी तालु के स्पर्श से हमारा च छ झ, यह हमारा तालु के स्पर्श से होगा। तो वर्ग हमारा ट ठ ढ जो होता है, जीभ और जीवा, ये जीभ और तालु के स्पर्श से हमारा होता है। ट वर्ग जो होता है, त थ ध न, यानी जीभ और दांतों के स्पर्श से हमारा ट वर्ग का उच्चारण होगा। प वर्ग का उच्चारण जो होता है, प फ भ म, होठों के स्पर्श से, यानी प फ ब म, यानी होठों के स्पर्श से हमारा प वर्ग का उच्चारण हो रहा है। समझ में आया?